किसान भाइयों नमस्कार, मैं ओपी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। किसान भाइयों, इस समय सभी किसानों के खेतों में मूंगफली की फसल 35 से 40 दिन की अवस्था पे हो गई होगी। तो किसान भाई अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और इन खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए आप खुरपी की सहायता से ये खरपतवार निकाल दें। जैसे मोटा हुआ, ये बहुवर्षीय घासों में आता है और सामयिक खरपतवार हुए, उनको निकाल दें। इसके बाद समय से सिंचाई करें। समय से सिंचाई करने से ये होगा कि जो जैसा वाइट ग्रब की समस्या मूंगफली में आती है, तो जब आप समय से सिंचाई कर देंगे, जैसा कि आप फसल देख रहे हैं इस समय फ्लावरिंग स्टेज पे है, तो फ्लावरिंग स्टेज पे एक हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। तो जो है मूंगफली के जड़ों का विकास अच्छा होता है और फसल में ग्रोथ अच्छी होती है। मूंगफली की फसल की सिंचाई जब फूल की अवस्था से पहले कर दी जाती है तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ प्रभावित होती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जल्दी सिंचाई करने से जो फसल में पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन के अंदर लीच कर जाते हैं। इसमें प्रमुख पोषक तत्व है मैंगनीज और फेरिक। ये सूक्ष्म तत्व पौधे को मिलना कठिन हो जाते हैं, जिससे पौधा की पत्तियां पीली हो जाती हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए जो है फेरिक ADTA और मैंगनीज ATTA की 15 ग्राम मात्रा को जो है प्रति 15 लीटर की टंकी में घोल बना के पानी छिड़काव करना चाहिए। अब सिंचाई करने के बाद हम क्या करें जिससे हमारी पैदावार बढ़िया हो और पूरी हमारी फली हुई जो फली है हमारी वो अच्छे दानों से भरी हुई हो। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप अपनी जब फसल की सिंचाई करें उसके बाद आप कीट नियंत्रण का देखरेख करते रहें। तो उसके लिए इको फ्रेंडली नीम ऑयल जो है 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप पानी छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पे 2-3 कर दिए तो थ्रिप्स और माहू की समस्या जो है खत्म हो जाएगी। वैसे तो ज़्यादा विशेष इसमें कीट आते नहीं हैं, लेकिन माहू और थ्रिप्स की संभावनाएं होती हैं। तो इससे फसल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस पर नुकसान होता है। इसके अलावा जब आपकी फसल सिंचाई के बाद ओट पे आ जाए, उस समय फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप बेसल डोज में दिए हैं तो वो आपकी 30-35 दिन पे फसल अवशोषित कर लेती है। फिर से 35 से 40 दिन पे फसल को फिर से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप ग्रो और नाइट्रो की 40-40 मिलीलीटर, स्प्रेडाल 10 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से आप पानी छिड़काव करेंगे। इसके साथ यदि आप अपनी खड़ी फसल में पोटैश और फास्फेट नहीं दे पाए हैं तो आप इसके लिए नैनो अमोनियम पोटैश या नैनो अमोनियम फास्फेट का आप मिश्रण करके आप खड़ी फसल में इस ग्रो और नाइट्रोजन के साथ आप 2-3 छिड़काव कर देंगे तो इससे वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी। तथा जब आपकी फसल कलियां बनने लगें, फलियों की थोड़ा ज़मीन से हटा के देखेंगे तो हल्की हल्की फलियां बनने लगेंगी। उस समय आप ग्रो की जगह ब्लूम और नाइट्रोकिंग के साथ आप नैनो अमोनियम फास्फेट का आप पानी छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल में ग्रोथ अच्छी होगी। और ये छिड़काव जो है 8-10 दिन के अंतर पर 2-3 बार कर लिया तो आपकी फसल में फलियाँ अच्छी बनेंगी, ठोस रहेंगी और आपके दाना मजबूत होगा। तो इस हिसाब से आपकी पैदावार में अच्छी वृद्धि होगी।